तक गए, लेकिन अचानक मार्केट लड़खड़ाया। आज सुबह हमने 24,200 से 250 पर एक सेल जोन लिया था, इसलिए नहीं कि वहीं से फिसल गए, लेकिन वो क्योंकि वो लॉजिकल था हमारा रेजिस्टेंस है तो इसके लिए। और यहाँ से मार्केट फिसला, जैसे मैं कह रहा हूँ सुबह हमने यही जोन की चर्चा की थी सेलिंग के लिए। हालांकि बाय जोन में नहीं आया निफ्टी, उससे पहले ही मार्केट में अच्छी खासी रैली हो गई थी। बैंक निफ्टी लेकर आइएगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से हम थोड़े से हल्के हुए, इनफैक्ट 58,150 तक गए थे और वहाँ से अब हम 57, बीच में 57,500 भी चले गए थे, 57,700 के करीब ट्वीट करें निफ्टी बैंक निफ्टी पर। देखिए रेंज कब टूटेगी ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, है ना, और ना ही हमारी इतनी काबिलियत है कि हम ये बता पाएँ कि रेंज कब टूटेगी। लेकिन ये हम बता सकते हैं जो स्क्रीन कह रही है कि हम रेंज में हैं, और वो रेंज वेल डिफाइंड है। एक्चुअली 23,800 से 24,300 की हम बात कर रहे हैं। ये एक ब्रॉडर रेंज है, 23,800 से 24,300 पिछले वेंसडे की कैंडल। प्रैक्टिकल रेंज लेकिन 24,000 से 24,200 की, और छोटी हो गई है वो 24,000 से 24,200 की, और 24,250 के करीब जाकर यहाँ पर एक सेलिंग आ रही है। इसको हटा दीजिए प्लीज़। 24,250 के करीब सेलिंग आती है नॉर्मली, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे ना एआई यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो मैं 2324 में ना कई बार गलती कर देता हूँ और वो अनफॉर्चुनेटली चली जाती है, तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो 24,250 के जितने भी हम करीब जाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आती है, और लेकिन जितनी बार हम 23,900 950 के करीब आते हैं वहाँ पर फिर बाइंग भी आती है वापस। तो ये एक इंटरेस्टिंग मार्केट का एक टेक्सचर बन चुका है। कैसे अप्रोच करें आज के इस क्लोज को और कल के लिए व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए फिर न्यूट्रल जाएं, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। मार्केट आपको क्लियर कट बता चुकी है, एक रेंज है। देखिए जितना आप 24,000 के करीब ले रहे हैं और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 23,950 का, और जितना आप 24,200 250 के करीब बेचें और सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा दें 24,300 का, वो ट्रेड काम कर रही है। आज 5वां दिन हो गया वीरू जो हम वेडनेसडे की कैंडल के इनसाइड हैं। अभी तक हम उस वेडनेसडे की कैंडल के हाई या लो को नहीं तोड़ पाए हैं। उस दिन की पावरफुल कैंडल, मतलब पता नहीं, मुझे लास्ट से मुझे याद नहीं कब इतनी पावरफुल कैंडल बनी थी जो 5 दिन बीत जाएं और उसके बाद भी आप उस कैंडल से बाहर ना आए हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों तरफ के मौके हैं, इंट्राडे में ही मौके हैं इस समय। ट्रेड जो है इंडेक्स में इंट्राडे ही है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास अच्छे मौके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक आप कैरी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आई थिंक आईटी में क्लियरली एक साइन बन रहा है, स्ट्रेंथ वाले आईटी के स्टॉक्स जहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं वो वाले आईटी के स्टॉक्स, वहाँ पर अब मार्केट ने अब गिरना बंद किया है। आईटी में पैनिक सेलिंग बंद हुई है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आप चाहें तो भले ही स्ट्रेंथ वाले आईटी स्टॉक्स में पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये मेरा व्यू रहेगा। देखिए आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव तो रहता हुआ नज़र आ रहा था। अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला और उसके बाद में 24,200 के लेवल्स फिर से आते हुए नज़र आए। लेकिन फिर वही बात हुई कि हम बात भी कर रहे थे कल से लगातार कि बाज़ार 23,800 24,200 250 ये जो 400 साढ़े 400 पॉइंट की रेंज है उस रेंज में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी ये रेंज इस प्रकार से टूटेगी वो एक चिंता का विषय भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है उसमें चिंता का विषय तो देखने को मिल रहा है कि चीज़ें जो है वो किस प्रकार से आने वाले दिनों में रहती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अभी भी चिंता के बादल छटे नहीं हैं। बाज़ार जो है 5 ही मिनट की कैंडल आई थी कि करीब 120-130 पॉइंट के 5 मिनट में ही आपको नेगेटिवली दिखाई दिए थे, और वहीं से बाज़ार के जो सेंटिमेंट थे वो भी बिगड़ते हुए नज़र आए थे। आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट के लिए ऐसी ही खबरें दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी इंडियन मार्केट में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ इंडियन मार्केट को काफ़ी नेगेटिवली ट्रीट करती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार की तरफ से जो सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं वो सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो बयानबाजी है जिस प्रकार से आती हुई नज़र आ रही है उसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे ज़बरदस्त तरीके से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी यदि ट्रंप की बयानबाजी ऐसे ही नेगेटिवली रहती है तो वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकती है। तो देखना होगा कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में कैसे काम करता है। फ़िलहाल बाज़ार 24,000 के ऊपर ही आपको दिखाई देगा, और आने वाले दिनों में यदि 24,000 के लेवल्स जो है 24,200 250 के लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते हैं तब तक चिंता के बादल ऐसे ही
मंडराते हुए नज़र आ सकते हैं। तो देखना होगा कि बाज़ार के लिए किस प्रकार से जो ये रेंज फ़िलहाल बनती हुई नज़र आ रही है वो टूटती हुई नज़र आती है और चीज़ें जो है वो किस प्रकार से पॉजिटिव होती हुई नज़र आती है। आज का लो करीब 24,000 के लगभग ही फिर से बनता हुआ नज़र आया। 24,000 का जो सपोर्ट जोन है वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है और करीब 3 से 4 सेशन आपको दिखाई दे गए होंगे कि 24,000 का लेवल कितना बाज़ार के लिए काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ सकती है। लेकिन चीज़ें जो है वो पॉजिटिव धीरे धीरे होती हुई तो नज़र आ रही है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 58,000 के लगभग ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन जब तक जो है 58,500 58,800 के लेवल फिर से ब्रीच नहीं होते हैं तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली की संभावना यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। कुल मिला के ओवरऑल हम बात करें तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो है एक जो रेंज है बाज़ार के लिए वो रेंज टूटना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से एफआई की बाइंग धीरे धीरे इंडियन मार्केट में आती हुई नज़र आ रही है वो बाइंग काफ़ी पॉजिटिव आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकती है। लेकिन कुल मिला के देखें तो जो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो सेलिंग का ही बाज़ार की तरफ से देखने को मिल जाएगा और यदि ये आंकड़ा सेलिंग से घट के बाइंग की तरफ होता है तो फिर देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हुई नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें जो है नेगेटिव ही देखने को मिल रही हैं। जिस प्रकार से रुपी डॉलर जो है वहाँ से चीज़ें देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और जो सेंटिमेंट है वो मार्केट की तरफ से फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो है चीज़ें जो है फिर से पॉजिटिव ही दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से निफ्टी 24,200 250 का जोन निकालता है और बैंक निफ्टी 24,200 250 का जोन निकालने के बाद में 24,500 24,600 की फिर रेंज खुलती हुई नज़र आ सकती है। 23,800 का एक बड़ा सपोर्ट जोन है, हम लक्ष्मण रेखा भी उसे कह सकते हैं। यदि बाज़ार उसको तोड़ देता है बहुत बड़ी दिक्कतें फिर बाज़ार की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन तब तक इंडियन मार्केट में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नेगेटिवली ही देखने को मिल जाएगी। तो देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं। फ़िलहाल मार्केट के लिए नेगेटिवली ही खबरें देखने को मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।